इस एपिसोड की स्टार्टिंग उस सीन से होती है जहाँ पर चासिक हॉस्पिटल में होता है और उसकी सर्जरी हो रही होती है। फिर हमें जोशन काल का सीन दिखाई देता है जहाँ पर चासिक का निर्वाचन हो गया होता है। उसके पास एक सोल्जर आता है और उसे बताता है कि एक शाही लेटर है और उसके साथ एक सूप भी होता है। फिर वो उसे बोलता है कि आप इस लेटर को रीड कर लीजिए। वो अंदर जाके उस लेटर को पढ़ता है जो कि मुंडो ने लिखा था और कहता है कि इस सूप को पी लो। ऐसा करने से वो लड़की जिंदा रहेगी, यानी कांगदाशिम। चाणक्य के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता और वो उसे पी लेता है। हालांकि बाद में उसे पता चलता है कि सूप के अंदर जहर था। सोल्जर चाणक्य को मारने के लिए आता है। वो उस पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। सोल्जर कहता है कि वैसे तो तुम मरने ही वाले हो, तुम डाकुओं के द्वारा मारे गए। इसी तरह हिस्ट्री तुम्हें याद रखेगी। और एक कायर के रूप में बाद में उसको तलवार से मार देता है। चाणक्य की डेथ हो जाती है। अगले सीन में श्योरी को देखते हैं जो कि पता नहीं कैसे लेकिन अभी जोशन काल में होती है। ठीक बगल में देखती है और वहां पर यूने होती है। इससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। श्योरी को याद नहीं था कि यूने भी वहां पर काम करती थी। इससे पूछती है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। यूने बताती है कि वो क्वीन डाउजर की प्लेस अटेंडेंट है। क्या तुम भूल गई हो। तभी वहां पर मुंडो भी आता है। श्योरी डोर ओपन करती है। मुंडो से कहता है कि तुम अंदर चलो। श्योरी को पता चलता है कि मैं उस टाइम में वापस आ गई हूँ जहाँ पर चाणक्य की डेथ हुई थी। मैं उसे बचा सकती हूँ। क्वीन डाउजर मुंडो से कहती है कि हम सेगे के पास सोल्जर को भेज रहे हैं ताकि उसके लिए कुछ सूप और लेटर दे दिया जाए और हम चाहते हैं कि तुम उनके साथ ही जाओ क्योंकि तुम उससे करीबी हो। फिर अगले सीन में हम वो सीन दोबारा से देखते हैं जहाँ पर कुछ सोल्जर महिलाएं चाणक्य के पास आती हैं। चाणक्य शौर्य को देख के बहुत ज्यादा खुश होता है। दोनों अंदर होते हैं, बात कर रहे होते हैं जहाँ पर शौर्य सूप के बारे में उसे सब कुछ बता देती है और कहती है इसे मत पीना, इसके अंदर जहर है, तुम नहीं जानते लेकिन मुझे चारे के रूप में यूज किया जा रहा है। चाणक्य उसको बचाना चाहता था इसलिए उसे अपने आप से दूर करना चाहता था और कहता है मैं चारे के रूप में क्यों यूज किया जाएगा, तुम हो कौन। इसका कहना नहीं मानती और वो सूप फेंक देती है। लेकिन तभी यहाँ पर सोल्जर चाणक्य को मारने के लिए आ जाते हैं। दोनों यहाँ से भाग जाते हैं और एक पहाड़ी के पास चले गए थे। चाणक्य कहता है कि तुम भाग जाओ, मैं अपने आप को बचा लूंगा। लेकिन श्योर इसकी बात नहीं मानती। सोल्जर सेगे को मारने के लिए आते हैं लेकिन सेगे उन्हें हरा देता है। लेकिन तभी शोरी पास में देखती है कि एक सोल्जर होता है और वो एरो छोड़ने ही वाला होता है। शोरी बीच में आ जाती है और उसे एरो लग जाता है। चाणक्य की बाहों में आ जाती है और दोनों पहाड़ी से नीचे पानी में गिर जाते हैं। अब हम प्रेजेंट के सीन में आते हैं जहाँ पर तेही को देखते हैं जो चाणक्य के साथ होती है। तभी चाणक्य को होश आ जाता है और कहता है कि शोरी कहाँ पर है। तेही कहती है कि मैं नहीं जानती। दूसरी ओर चेयरमैन को देखते हैं जो दोनों आंटियों से बात कर रहे होते हैं जहाँ पर यूरन सुनाती है और कहती है कि हम आपके बच्चे हैं, आप हमारे लिए कुछ नहीं करते, मुंडों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। चेयरमैन कहता है कि चाणक्य के हाल के बारे में बताओ। तो वो उसे कहती है कि तेही ने कहा है जैसे ही उसे होश आएगा वो हमें कॉल करेगी। दूसरी ओर चाणक्य को देखते हैं जो गाड़ी में होता है। वो सीधे मुंडो के पास जा रहा होता है जो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है। इसके हाथ को पकड़ते हैं और कहता है कि शोरी कहाँ पर है। लेकिन मुंडो कहता है कि मुझे नहीं पता, क्या तुमने उसे धोखा दे दिया, क्या वो भाग गई, मेरा उसे भगाने में कोई हाथ नहीं है। चाणक्य पुलिस वाले से हेल्प मांगता है। पुलिस वाला कहता है कि ठीक है, हम मिसिंग रिपोर्ट लिख लेंगे। जिहान भी सेगे के पास आता है और कहता है तुम ऐसे बाहर नहीं घूम सकते, तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। चाणक्य कहता है कि अगर वो सच में भाग गई है तो अच्छा ही है, ऐसा करने से वो सेफ रहेगी। बाद में ग्रैंडफादर के पास आता है। चेयरमैन कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो हॉस्पिटल में होना चाहिए। चाणक्य कहता है कि मुझे शोरी नहीं मिल रही है, मुझे उसकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। अगले सीन में हम देखते हैं चाणक्य के पास एक कॉल आता है। बताया जाता है कि शोरी हॉस्पिटल में है। वो भागकर हॉस्पिटल में आता है। जैसे वो वहां आता है तो देखता है वो बेहोश है। फिर हम जोशन काल के सीन में चलते हैं जहाँ पर कामदाशिन शमन के साथ बैठी होती है। शमन उसे कहती है कि तुम्हारी सारी सजा पूरी हो गई है, तुम पर जो भी कर्ज था वो सब चला गया है, अब तुम सेफ हो। हॉस्पिटल में डॉक्टर सेगे से बात करता है, शोरी की कंडीशन के बारे में सब कुछ बताता है। चाणक्य कहता है कि मैं इसे जगाने के लिए क्या करूँ। तो डॉक्टर कहता है तुम केवल इससे बात करते रहो, क्या पता इसे होश आ जाए। मुंडो के सेक्रेटरी को देखते हैं जो सेगे के बारे में अपडेट देता है कि वो हॉस्पिटल में है क्योंकि शोरी कोमा में है। हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर यूजी शोरी से मिलने आती है और इससे बातें कर रही होती है। तभी यहाँ पर ग्वांगनाम भी आ जाता है। यूजी को देखता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम्हें इसकी चिंता हो रही है। लेकिन वो मना कर देती है और इसे कहती है तुम मेरे मैनेजर नहीं बन सकते, मैं खुद मना कर रही हूँ क्योंकि तुम पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो। बाद में चली जाती है। उधर हम ऑफिस में देखते हैं चाणक्य से मिलने के लिए शमन आती है। वो शोरी के बारे में उससे बोलती है कि कोई इसके बारे में जाने या फिर ना जाने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें उसके बारे में जानने की जरूरत है कि आखिर हुआ क्या था। वो तुम्हें बचाने के लिए वापस चली गई थी। लेकिन चाणक्य इसकी बात पर बिलीव नहीं करता और उसको बाहर भिजवा देता है। बाद में हॉस्पिटल में शौरी से मिलने के लिए आता है और इससे बातें करता है।
तेही भी इससे मिलने के लिए आती है और म्यूजियम के बारे में बताती है कि वो पास में ही है। मैं वहाँ पर अभी फिलहाल ही गई थी और मैंने एक फोटो को देखा जिसमें एक लड़की थी जो कि शौर्य की जैसे ही दिखती है, तो मैं वहाँ पर जाकर उसको देखना चाहिए। उसके बारे में एक स्टोरी भी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चाचा वहाँ पर आता है और फोटो को देखता है। चाचा को विश्वास हो जाता है कि शौर्य सच में जोशन काल से ही आई थी और वापस चली गई है। बाद में रोने लग जाता है और शौर्य को वापस आने के लिए कह रहा होता है। शौर्य जोशन काल के सीन में होती है, जो कि पता नहीं कैसे, लेकिन उसकी आवाज़ सुन लेती है और अपने आप से कह रही होती है कि अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे उसके पास वापस जाना ही होगा क्योंकि वह ज़िंदा है। चाचा यह म्यूज़ियम से बाहर आता है, लेकिन तभी कोई आवाज़ लगाता है, जो कि शौर्य होती है। चाचा इसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो भागकर शौर्य के पास जाता है और उसे गले लगा लेता है और बोलता है कि तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? शौर्य कहती है कि कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारे पास वापस आ गई हूँ। बाद में दोनों घर पर आते हैं। शौर्य बताती है कि जब वो वहाँ चली गई थी तो क्या-क्या हुआ। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जब वो दोनों पहाड़ी से नीचे गिर गए थे, तो वो दोनों वेश बदल के रह रहे थे। वहाँ उसके पास एक लड़की आती है और उसको बोलती है कि तुम लड़का नहीं हो, तो वो उसे बोलती है कि किसी को मत बताना। हालाँकि जो सोल्जर्स होते हैं वो पास में ही शौर्य को ढूँढ रहे होते हैं। जैसे ही सोल्जर उसे देखने वाले होते हैं तभी वहाँ पर चाचा आ जाते हैं और शौर्य को बचा लेते हैं। शौर्य चाचा से कहती है कि अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाऊँगी। बाद में प्लानिंग बनाते हैं कि मुंडो को कैसे हरा सकते हैं। अगले सीन में मुंडो को देखते हैं जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। अपने बारे में बताता है कि मैं कितना इनोसेंट आदमी हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर एक रिपोर्टर होती है जो कि कोई और नहीं शौर्य होती है, जो कि सवाल पे सवाल करती रहती है। तभी यहाँ पर चाचा भी आ जाता है। चाचा सभी के फोन में एक वीडियो सेंड करता है। सभी को पता चल जाता है कि जो नर्स होती थी उसकी जान मुंडो ने ही ली थी। मुंडो कहता है कि ये वीडियो फेक है, इसको एआई से बनाया गया है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कि वो वीडियो तो फेक ही थी, लेकिन चाचा उसे कहता है कि तुमने पहले भी मेरे साथ ऐसे किया था, तुमने मेरी डिफेक वीडियो का यूज किया था, अब मैं तुम्हारे साथ ही सेम चीज कर रहा हूँ। इसकी सेक्रेटरी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और उसने बता दिया था कि मेरे बॉस ने कौन-कौन से गंदे काम किए थे। इन सब के बेस पर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। शौर्य चाचा से कहती है कि अब मैं डर-डर के नहीं रहूँगी और जो मुझे परेशान करते हैं मैं उन्हें सबक सिखाऊँगी। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं कि यूनी अपने घर पर होती है। इसके डोर में एक वर्ड लिख दिया जाता है जो कि शौर्य ने लिखा है, जिसको देखकर ये चिल्लाती है। उधर ग्वांगनाम को देखते हैं जो बॉस के पास गया होता है और बोल रहा होता है कि मैं मैनेजर के रूप में यहाँ काम नहीं कर सकता। वैसे क्या यूजी को कोई और मैनेजर मिल गया है? तो वो मना कर देती है, कहती है कि मैं ढूँढ रही हूँ। उधर यूजी को देखते हैं जो पार्किंग एरिया में होती है, लेकिन यहाँ पर इसका एक्स आ जाता है जो कि इसे परेशान कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर हीरो की तरह ग्वांगनाम आ जाता है और यूजी को बचा लेता है। वो रोने लग जाती है। ग्वांगनाम इसे कंसोल रहा होता है और कहता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम बाहर से जैसे प्रिटेंड करती हो पर अंदर से तुम बहुत ही अच्छी इंसान हो। उसके आंसू पोंछने के लिए नैपकिन देता है। दूसरी ओर हम शौर्य को देखते हैं जो अब जेल में मुंडो को मिलने आई है। मुंडो से कहता है कि तुम अकेली यहाँ पर क्या कर रही हो? सेगे कहाँ पर है? शौर्य बताती है कि तुमने क्या-क्या काम किए हैं। इन सब की वजह से तुम्हारे पास चांस था जो कि तुमने गँवा दिया। तुम्हारा जो भी कीमती टाइम था तुमने उसे भी गँवा दिया। मुंडो कहता है कि तुम कौन से टाइम की बात कर रही हो? शौर्य कहती है तुम अपनी बेटी जुनो के लिए सबसे अच्छे पिता बन सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। बाद में शौर्य चारसेगिया मेमोरियल के पास आते हैं जहाँ पर शौर्य अपनी दादी से मिलती है। चेयरमैन के घर पर चलते हैं जहाँ पर आंटियाँ होती हैं, साथ में चेयरमैन जुनो के साथ होते हैं और इसके साथ खेल रहे होते हैं। दूसरी ओर ग्वांगनाम को देखते हैं जो किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए आया है, लेकिन यहाँ पर यूजी भी आ जाती है और इसे कहती है कि ऐसा मत करो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं तुम्हें 3 गुना ज़्यादा पैसे दूंगी। यह सुनने के बाद वो उसको देखता ही रह जाता है। तेही भी चाचे से बात करती है और कहती है तुम्हारे साथ रहकर मैंने कौन-कौन सी चीज़ें सीखी है। अब मैं लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ और तुम्हारे जैसे किसी अच्छे इंसान का अपनी लाइफ में वेट करूँगी। उधर शौर्य और चाचे अपने घर पर होते हैं। वो उसे बताती है कि कल मेरे सेट पे एक सीन शूट होने वाला है जिसमें कोई किसिंग सीन होगा। लेकिन चाचे चिल्लाता है और कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूँगा। बाद में उसे किस पे किस करने लग जाता है। ड्रामे के लास्ट में चलते हैं जहाँ पर दोनों हैंग आउट के लिए आए होते हैं और बीच पर होते हैं। शौर्य बताती है कि मैं आगे फ्यूचर में क्या-क्या करने वाली हूँ। हम घूमने के लिए कहाँ-कहाँ जाएँगे, हम कौन-कौन से पौधे लगाएँगे। चाचा कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। बाद में वो उसे किस करता है और इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।